भगवान जाम्भोजी गांव के ग्वाल बालों के साथ वन में गौवें चराते थे और उनके साथ अनेकों ग्वाल बाल होते थे। गौवें वन में आनंद से विचरण करती थी। एक दिन जाम्भोजी गांव के अन्य ग्वाल बालकों के साथ गौवें चराने के लिए वन में गए हुए थे। लोहट जी ने विचार किया कि मैंने अपने बालक को, अपने बेटे को, जाम्भोजी को गौवें चराते हुए देखा नहीं है। वे गांव के अन्य बालकों से उनके बारे में सुनते तो अवश्य हैं। अनेकों बार गांव के ग्वाल बाल आकर लोहट जी को बताते हैं, लोहट जी आपका लाला तो बड़ा चमत्कारी है। जब भी हम उनके साथ गौवें चराने के लिए जाते हैं तो वे हमें वहां जाकर कह देते हैं कि आप सभी लोग अपना खेल खेलो, एकत्रित होकर आनंद से रहो। और वे स्वयं हमारी सारी गौवें अकेले ही चराते हैं और ऐसे चमत्कार भी करते हैं। कई बार तो जब गौओं को पानी पिलाना होता है तो दूर खड़े जाम्भोजी गौओं को इशारा करते हैं, मुंह से कुछ बोलते भी नहीं। केवल यदि दो गौओं की ओर इशारा करते हैं तो केवल दो गौएं आती हैं, पानी पीती हैं और वापस जाकर अपने स्थान पर खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद जब जाम्भोजी तीन गौओं की ओर इशारा करते हैं तो केवल तीन गौएं वहां से आती हैं, पानी पीती हैं और वापस उसी स्थान पर चली जाती हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं जाम्भोजी गौएं चराते हुए करते हैं। लोहट जी ने इन सब बातों को सुना तो है, इन लीलाओं के बारे में सुना तो है, लेकिन अपनी आंखों से नहीं देखा। इसलिए उन्होंने विचार किया कि आज मैं अपनी आंखों से अपने बेटे को गौवें चराते हुए देखता हूं। ऐसा विचार करके लोहट जी वन की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां पर सभी गौवें चर रही थी, ग्वाल बाल सभी खेल रहे थे, उस समय जब ग्वाल बालकों ने देखा कि लोहट जी आए हैं, सभी एकत्रित हो गए, लोहट जी के पास गए। जाम्भोजी एक स्थान पर बैठे हुए थे। लोहट जी ने देखा सभी गौएं आनंद से वन में विचरण कर रही है, सुमधुर घास चर रही है। ग्वाल बालकों को पूछा, आप लोगों ने भोजन आदि किया या नहीं किया? बालक कहने लगे, हम अभी भोजन करने का विचार ही कर रहे थे। चूंकि वे थोड़ा भोजन अपने साथ अपने घर से लेकर आते थे तो सभी बालक उस समय एकत्रित होकर वहीं पर भोजन करने के लिए बैठ गए। और जाम्भोजी भोजन करते ही नहीं थे, इसलिए वे अपने साथ भोजन लाते भी नहीं थे और वे एक स्थान पर बैठे रहे। अन्य ग्वाल बालकों ने उनसे कुछ भोजन करने के लिए कहा भी नहीं, क्योंकि उन्हें रोज की प्रक्रिया पता थी। वे रोज उन्हीं के साथ आते थे। उन्हें ये ज्ञान था कि जाम्भोजी भोजन नहीं करते, अन्न ग्रहण नहीं करते, जल भी नहीं पीते, तो वे भोजन नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने उनसे नहीं पूछा। परंतु सदैव उनके मन में एक विचार रहता था कि हम सभी एकत्रित होकर भोजन करते हैं, यदि हमारे साथ जाम्भोजी भी बैठकर भोजन करें तो कितना अच्छा हो। परंतु जाम्भोजी तो पूरे जगत का पालन पोषण करने वाले हैं, पूरे जगत की भूख मिटाने वाले हैं, पूरे जगत को अन्न जल प्रदान करने वाले हैं। वे स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करते। और भगवान जाम्भोजी आगे भविष्य में अपने एक शब्द में इसके बारे में संकेत भी करते हैं, जीमत पीवत भोगत बिलसत दिशा नाही महापण को आधारो।
मुझे अपना ही आधार है। मैं अपने ही अंदर विराजमान अमृत को पीता रहता हूं और उसी से तृप्त रहता हूं। मुझे बाह्य भोजन, जल आदि ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उस दिन भी सभी ग्वाल बाल बैठकर भोजन की तैयारी करने लगे और उसी समय एक बालक ने कहा कि मैं कहीं से देखकर जल लाता हूं, उसके बाद भोजन करेंगे। लोहट जी उसी समय वहीं पर बैठे थे। लोहट जी ने कहा तुम बैठो, जांभोजी को मैं जल लेने के लिए भेज देता हूं, क्योंकि उसे तो भोजन करना नहीं है और आप जब तक भोजन करोगे वो जल लेकर आ जाएगा। इस प्रकार लोहट जी ने जांभोजी को आवाज लगाई, अपने पास बुलाया और कहा जांभोजी जाकर इनके लिए जल ले आओ। एक घड़ा दे दिया, एक कलश जांभोजी को दिया और कहा इन ग्वाल बालों के लिए स्वच्छ जल ले आओ। जांभोजी ने पिताश्री की आज्ञा को शिरोधार्य किया और वो कलश हाथ में लेकर जल के लिए चल पड़े। जहां भी जाते वहां उन्हें जल स्वच्छ दिखाई नहीं देता, वहां से बिना जल लिए मुड़ जाते। काफी देर तक इधर उधर घूमते रहे और बिना जल लिए ही खाली हाथ खाली कलश वापिस लोहट जी के पास आ गए। लोहट जी ने देखा, उन्हें कुछ क्रोध आया। जांभोजी पर क्रोधित होकर बोले, अरे गूंगे, तुम्हें पानी लेने के लिए भेजा था, पानी नहीं लाए। जांभोजी कहने लगे, पिताजी आपने जल लेने के लिए भेजा तो था, किंतु स्वच्छ जल लाना था और यहां पर तो जितना भी जल है दूषित हो चुका है, उसमें भूमि के कण मिल चुके हैं और वो दूषित जल है, गंदा हो गया है, पीने योग्य नहीं है। इसलिए वो जल इन बालकों के लिए कैसे लाऊं? जांभोजी की बातें सुनकर लोहट जी को थोड़ा और क्रोध आया और क्रोध ही क्रोध में कहने लगे कि जल तो स्वच्छ ही होता है, यदि ये जल स्वच्छ है तो इंद्र से कहकर वर्षा करवाकर स्वच्छ जल मंगवा ले, अन्यथा वही जल इन्हें ला दे। जांभोजी ने जब ऐसी बात पिताश्री के श्रीमुख से सुनी तो जांभोजी ने उनकी इस आज्ञा को भी शिरोधार्य किया और उनमें से 4 बालकों को खड़ा किया और एक चादर ली। चादर को फैलाकर चारों कोने उन 4 बालकों को एक एक कोना पकड़ा दिया और उस चादर के नीचे उस कलश को रख दिया। लोहट जी कहने लगे, ये क्या कर रहे हो? जांभोजी कुछ नहीं बोले। जब उन 4 बालकों ने उन 4 कोनों को पकड़कर वे 4 बालक खड़े हो गए, जांभोजी ने आकाश की ओर देखा, अपनी निगाहें आकाश की ओर घुमाई और ना जाने कहां से उसी समय एक छोटा सा बादल आया और उस स्थान पर बरसने लगा। सभी देखकर आश्चर्यचकित हो गए और आश्चर्य की बात तो ये थी कि जब वो पानी बरस रहा था तो केवल उस चद्दर पर बरस रहा था, यहां तक कि उस चद्दर के 4 कोनों को पकड़े हुए बालक जो थे वे भी उस जल से नहीं भीगे, केवल उस चद्दर पर वो जल गिर रहा था और वहां से वो जल छनता हुआ उस कलश में गिर रहा था और देखते ही देखते वो कलश उस जल से भर गया। और ज्यों ही जल भरा, जांभोजी ने फिर से निगाहें आकाश की ओर घुमाई और वर्षा रुक गई। सभी आश्चर्यचकित हो गए, लोहट जी हैरान रह गए और उसके बाद लोहट जी ने जांभोजी को गूंगा कहना छोड़ दिया।
जाम्भोजी बड़े ही चमत्कारी पुरुष उन सब ग्वाल बालकों को दिखे और सभी आश्चर्य से परिपूर्ण चमत्कृत हो गए। जाम्भोजी ने ये कैसा चमत्कार कर दिया, एक इशारे से वर्षा होने लगी। सभी हैरान रह गए। और इस लीला को जब हम अपने कानों से सुनते हैं, जब इसके बारे में विचार करते हैं, तो हमें द्वापर युग की भगवान श्री कृष्ण की वो लीला याद आती है, जब गोकुल में उन्होंने इंद्र देवता की पूजा बंद करवाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू करवाई थी। उस समय इंद्र ने श्री कृष्ण पर कुपित होकर पूरे गांव पर ऐसी मूसलाधार बारिश की कि गांव डूबने की कगार पर पहुंच गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठाकर पूरे गांव की रक्षा की थी। और कुछ ही समय में इंद्र भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गया, क्षमा याचना करने लगा। और इससे ये प्रश्न भी उठता है कि द्वापर के समय में जो इंद्र श्री कृष्ण की परीक्षा लेना चाहता था, जो उनसे कुपित था, वो इंद्र कलयुग में जाम्भोजी की निगाहें फेरते ही, आकाश की ओर देखते ही एक ही क्षण में वर्षा करने लगा। ये बदलाव कैसे हुआ? तो मेघों के देवता इंद्र इस समय भगवान विष्णु से बड़ी प्रसन्न थे। वे जानते थे, इंद्र ने ये देख लिया था कि मैं इनकी शक्ति का यदि परीक्षण करने दोबारा जाऊंगा तो मैं अवश्य ही हार जाऊंगा, और ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ये मेरे से कहीं ज्यादा अधिक शक्तिशाली हैं। ये साक्षात भगवान विष्णु हैं और हम सभी देवता उन विष्णु के अधीन हैं। ये ही हमारे सर्वस्व हैं। इनकी शरण ग्रहण तो सुखदाई ही है। इसलिए उनका स्मरण करते हुए और द्वापर युग की बात का स्मरण करते हुए, उस प्रसंग का स्मरण करते हुए इंद्र देवता शीघ्र उपस्थित हो गए और वर्षा करने लगे। इस प्रकार का चमत्कार जाम्भोजी ने लोहट जी को और पास में उपस्थित अन्य सभी ग्वाल बालों को दिखाया। और इस चमत्कार की चर्चा अनेकों रचनाओं में अनेकों संतों महापुरुषों ने की है।